जय श्री सीताराम। 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। हाँ, इस बारे में विस्तार से मैं आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको समझाऊंगा। लेकिन भाई खास बात मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में शेयर करता हूं। यदि आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो हो सकता है आपको ये लगे बार बार क्यों कहता हूं, लेकिन जो जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ये बात पता होना चाहिए ताकि अंधविश्वास में ना फंसे। हाँ, इस वजह से ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात ये है कि ये जो राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं मेरे पास, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली वगैरह बहुत सारी चीजें होती है कुंडलियों में, वो तो अवेलेबल है नहीं, तो वो सारी चीजें तो नहीं देख सकते। तो अवेलेबल क्या है मेरे पास अवेलेबल है आपकी राशि। भाई मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। तो उसके आधार पर जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, ये मुझे पता है, तो उसके आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं करके मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके लिए क्या, कब, कैसे, किस तरह से हो सकता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की माने तो यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए, भाई ये राशिफल सार्वजनिक है, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए तो नहीं है, तो यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए तो वह चंद्र कुंडली से की जाए, ये शास्त्रोक्त होता है। इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। तो जो भी आपकी राशि है, मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि हो, आप चंद्र राशि माने और उसके आधार पर माने। अब ये सार्वजनिक है, सामान्य है, तो इसे सार्वजनिक और सामान्य ही माने। जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बहुत बड़ा आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पर्सनल कुंडली का अच्छे से गहराई से विश्लेषण करवाएं। जब भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो इन जनरल के लिए राशिफल होते ही हैं। आगे बढ़ते हैं और मेष से मीन तक हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए कहूं तो आपके यश में, आपके मान सम्मान में मुझे प्रतिष्ठा और समृद्धि बनती हुई नजर आती है, उन्नति होती हुई नजर आती है। अब यश में, मान सम्मान में वृद्धि कब होगी? सीधी सी बात है, आप कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, हाँ, तो आपको प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिले तो ही वृद्धि होगी। आप आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, तो अच्छे अंक आए या अच्छा कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिल जाए तभी जो है वो वृद्धि होगी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में। आप गृहिणी हैं तो आपने अच्छा कोई कार्य किया, आपको सराहना मिल सकती है। बिजनेस में आप अच्छा, देखिए ओवरऑल आप अपने कार्य को अच्छी तरह से करें, आपको उन कार्यों में सफलता मिले, और जब सफलता मिले तो आपकी भाग्य, आपके आपकी यश वृद्धि हो, आपके सम्मान में वृद्धि हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, भाई यही होता है। तो सीधे से तौर पर कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता भी मिलने वाली है। तभी तो ना यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, तो सफलता भी मिलेगी और आपके यश, सम्मान, मान में वृद्धि भी होगी। तो ये भी मुझे दिखता है। एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये बनती हुई नजर आती है कि यदि आप देखिए, वैसे तो मैं कह चुका हूं, लेकिन फिर भी स्पेशली जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनके लिए और ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर वक्त दिखता है। पदोन्नति का यहाँ पर मुझे वक्त दिखता है, धन में उन्नति का वक्त दिखता है। इंक्रीमेंट, देखिए ये जो वक्त है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वक्त बहुत सी कंपनीज में इंक्रीमेंट का वक्त होता है। भाई फाइनेंशियल ईयर होता है तो इंक्रीमेंट का हो गया, अप्रेजल का हो गया, प्रमोशन का हो गया, तो इस प्रकार से ये वक्त है। और यदि इस प्रकार से ये वक्त है तो यदि आपकी राशि मेष है
तो आपको यहाँ पर इस वक्त का फायदा जरूर से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। आ, घर परिवार की यदि हम बात करें तो मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग का सीधा सा मतलब ये है कि घर परिवार में कहीं या तो आ, विवाह के योग बन जाए, सगाई के योग बन जाए, अग्रह प्रवेश या किसी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य आपके घर में हो। हम्म, या घर में नहीं तो जो नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं, जैसे मामा जी के यहाँ कार्य है, अंकल जी के यहाँ कार्य है, भाई के यहाँ कार्य है। तो जो बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं, जहाँ कार्य हो और हमें खुशी हो, हम शरीक हो और मजा आए, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिखता है आपके लिए, मेष राशि के लिए। तो ओवरऑल तो मैं कहूँगा समय अच्छा है, मजबूत है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आपको थोड़े लाभ कम देगा। अब ये खास तौर पर मैं कहूंगा धन के लाभ में। धन के लाभ का मतलब ये कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये लग सकता है कि यार पहले अच्छा मुनाफा आया, लेकिन इस समय मुनाफे में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, या फ्लक्चुएशन बन रहा है, या उतार चढ़ाव बन रहा है, या जिगजैग बन रहा है। उतना अच्छा मुनाफा नहीं है जितना पहले होता था। तो ये एक आपको लगेगा। तो देखिए टेम्पररी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमानेंट यही रहेगा। भाई साप्ताहिक राशिफल है तो साप्ताहिक तौर पर ही बात करेंगे। और शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो भी आपको लग सकता है कि मुनाफे में कहीं ना कहीं कमी लग रही है। कहीं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, तो मुनाफे में कमी लग रही है। कुछ बेचना चाहते हैं, जैसे प्लॉट है या किसी प्रकार सोना है, आप चाहते हैं बेचें और उसका मुनाफा बुक करें, लेकिन वहां पर भी मुझे आपकी कमी बनती हुई नजर आती है आपके साथ। तो ये एक बात है। अम, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कह सकता हूं कि जो रेगुलर इनकम है, भाई एक तो मुनाफा, अम, मुनाफा मतलब कि नया मुनाफा कुछ ना हो, लाभ में कमी आ जाए, हाँ ये हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर इनकम है वो बनी रहेगी। खासतौर पर जो नौकरी करते हैं, डरने का बात नहीं। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर वकील, जो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन्स जो भी हैं, उन्हें भी डरने की ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। लाभ में कमी है, लेकिन रेगुलर इनकम तो होती रहेगी, एक्स्ट्रा लाभ जो है वो कम होगा। अपनी महंगी अपनी अमूल्य चीज़ें संभाल कर रखें, ध्यान से रखें। देखिए क्या होता है कि आजकल पासवर्ड्स, हाँ पासवर्ड्स बहुत अमूल्य, मूल्यवान कह दीजिए, अमूल्य कह दीजिए। बैंकिंग पासवर्ड्स या बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं लीक हो सकती है जानकारियां। कई कई जानकारियां ऐसी होती है जो अमूल्य होती हैं, हम नहीं चाहते कि वो लीक हो। बहुत पर्सनल होती है, तो कहीं ना कहीं लीक होना मुझे यहाँ पर दिखता है। तो खुद की तरफ से तो गलती बिल्कुल भी ना करें, लेकिन थोड़ा सा संभल कर भी चले, संभल कर भी रहें। लेकिन हाँ एक अच्छी बात भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि घर और परिवार की जो स्थिति है, पारिवारिक जो प्रेम है, पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर है, वो मुझे अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। और खास तौर पर यह कहूंगा कि यदि कहीं संतान है तो संतान के पक्ष में आपको खुशखबर, शुभ संकेत कहीं ना कुछ मिलेगा। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यात्राएं आप कर सकते हैं और नए विचार आपको जो है वो आ सकते हैं या सता सकते हैं। नए विचार खास तौर पर आपके कर्म को लेकर, मतलब नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर, तो नए विचार आपको आएंगे। ये वक्त थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उतना मुनाफा ना दे। भाई आज विचार आया तो आज ही मैं जमीन पर नहीं उतार दूंगा। चलिए आज विचार आया, कल जमीन पर उतारा तो कल ही मेरे को सफलता नहीं मिल जाएगी, परसों मिल सकती है। तो सफलताओं के मिलने के योग हैं, लेकिन आप जो भी विचार करते हैं, आप जो भी प्लानिंग करते हैं, आप
उस पर अच्छे से वर्क करिए, काम करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैंने कहा था यात्राएँ भी यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आती हैं। तो यात्राओं के योग भी हैं और यात्राएँ बड़ी सुखद रहेंगी, आपको सफलता देखिए किसी न किसी उद्देश्य से यात्रा की जाती है, निरुद्देश्य तो कभी यात्रा नहीं की जाती। बिज़नेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य के सिलसिले में, परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो परिवार का गेट टुगेदर या मज़ा चाहिए, अकेले ही जा रहे हैं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो किसी उद्देश्य से यात्रा की जाती है। वो उद्देश्य कुछ भी होगा, हमेशा धन का उद्देश्य हो ऐसा नहीं है, और भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, ये तीनों उद्देश्य होते हैं। तो इन तीनों उद्देश्यों से यात्राएँ की जाती हैं, और यात्राएँ आपकी सफल भी होंगी, सुखद भी होंगी, सुख देने वाली होंगी। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। आगे बढ़ाने का ये वक्त है और आपको नया नया देने वाला ये वक्त है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नया मिलेगा। नए वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं। नए रिश्ते आपके बन सकते हैं, नए दोस्त आपके बन सकते हैं। नया विचार तो मैंने कह ही दिया, नया विचार आ सकता है। तो कुछ ना कुछ नया मिले, कुछ ना कुछ नया बने, ऐसा मुझे आपके साथ, यदि आपकी राशि मिथुन है तो दिखता है। तो अच्छा समय है मिथुन राशि के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। और बस इतना कहूंगा कि मेहनत ज़्यादा करिए और सफल बनिए। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूं तो मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स मुझे होते हुए नजर आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, वाद विवाद हो, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिखता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद करना गलत बात है? क्या आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद करना बुरी बात है? बुरी बात है तो हमारी सेना का, हमारी भारतीय सेना का दुश्मन सेना से क्यों आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद या झगड़ा होता है? जब बुरी बात है तो बुरी बात नहीं है। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद हो रहे हैं। कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद उन लोगों से होते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं। और कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट, मतभेद उनसे होते हैं जो लिटरली सचमुच में अच्छे नहीं है, खराब है। तो अब मतभेदों का योग है, लेकिन अब आप देखिए कि कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से करना है। तो इस चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है आपके लिए, यदि आपकी राशि कर्क है तो आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी से आपको सहयोग भी मिलेगा, और ये भी अच्छा दिखता है। हाँ, थोड़ा बहुत तनाव बना रहेगा, तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते भी हैं। तो जरा तनाव से बचने का प्रयास करें। अब हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि भाई कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कैसे तनाव से बचा जाए? तनाव से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो है वो मेडिटेशन करें। भाई मेडिटेशन करना जो है वो तनाव से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ध्यान करना शुरू कर दीजिए। 3 लंबी लंबी सांसें लीजिए। तनाव हो रहा है, 3 सांसें लीजिए। ओम का उच्चारण करिए। ओ तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका तो यही है भाई। ओम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और तनाव से बचिए, सीधी सी बात। ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें। कहीं ना कहीं खर्चों के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खर्चे भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। आय प्रॉपर होती रहेगी, आय की चिंता नहीं है।
लेकिन खर्चों की चिंता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं आप धन ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर रिस्क है, वो शेयर मार्केट हो सकता है, वो हो सकता है किसी को पैसा आप उधार दे रहे हो सकता है आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपका पैसा आप किसी को दे रहे हो, उधार दे रहे हो, किसी प्रकार का आपका सामान आप उधार दे रहे हो, तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आती है। इस बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन खरीदेंगे भी, और भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं उनका योग बनता हुआ और बढ़ता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। तो भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है, लेकिन हाँ ये बात का जरूर ध्यान रखें, जितनी चादर उतना पैर पसार, क्योंकि खर्चे आपके, मैंने कहा ना, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का क्या मतलब है? एक गाड़ी जो है वो 4 लाख की भी आती है, 4 व्हीलर की बात करें, और एक 4 व्हीलर जो है वो 1 करोड़ की भी आती है और भी ऊपर जा सकती है। तो मेरी चादर कितनी है? मेरी चादर 4 लाख की है, 10 लाख की है, 25। तो ये जरा, मैं सिर्फ वाहन की ही बात नहीं कर रहा हूं, और भी मैं दूसरी बातें भी कर रहा हूं कि खर्चों के योग है, तो मेरी चादर कितनी है, ये आप खुद से प्रश्न पूछिए और फिर आप खर्चा करिए, क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि खर्चे पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये वाली फीलिंग एक आपको जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती है, लग सकती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक तौर पर मुझे कोई दिक्कत परेशानी बनती हुई नजर नहीं आती है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भाई, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनने के योग दिखते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो जाए, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह हो जाए, ऐसा योग भी मुझे दिखता है। भाई, नए रिश्तेदार बनना जरूरी नहीं कि आप ही का विवाह हो, किसी और घर जो आपके नियरेस्ट हैं, जो आपके डियरेस्ट हैं, उनका विवाह भी होगा तो भी आपके ही रिश्तेदार बनेंगे ना जो होंगे। तो ऐसा मुझे दिखता है। पारिवारिक तौर पर तो मुझे गेट टुगेदर, पारिवारिक तौर पर मुझे प्रेम, सौहार्द, लव, ये बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से बात करते हैं। पैसों की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। भाई खर्चे देखिए, कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य होता है तो खर्चे तो होते हैं, लेकिन एक खर्चा इन्वेस्ट आप बोल सकते हैं और एक वेस्ट कह सकते हैं। भाई जरूरी थोड़ा है कि अम, मैंने किसी ने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी ली 5 लाख की, किसी ने गाड़ी ली 10 लाख की, तो उसने मुझसे जो है वो 6 लाख ज्यादा खर्च कर दी। जरूरी थोड़ा उसने इन्वेस्ट किए होंगे, उसके पास ज्यादा होगा पैसा, उसकी चादर उतनी होगी जितना उसने पैर पसारा, तो गलत थोड़े किया। तो जहां तक बात है खर्च होने की, तो कई बार खर्च जो है, अब कमा रहे हैं तो खर्च तो स्वाभाविक है, होना चाहिए, लेकिन चादर में रहकर खर्च होना चाहिए। और आपका मुझे यहाँ पर वैसा ही दिखता है, ऐसे कोई फिजूल के खर्चों के योग नहीं है। आय प्रॉपर होती रहेगी। अब आय प्रॉपर होती रहेगी, सीधा से इसका मतलब यह है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जो नौकरी करते हैं, जो प्रोफेशन आपका है, वहां पर आप गेन हासिल करते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, और कहीं ना कहीं यात्राओं की वजह से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हो सकता है एक्सपीरियंस मिले, हो सकता है नया प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है नई जॉब मिल जाए, पुराने बिछड़े साथी मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए। कुछ तो आपको यात्राओं से मिलता हुआ भी मुझे यहां पर नजर आता है। ठीक है,
कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि पदोन्नति के योग है। पदोन्नति हो, धन में उन्नति हो, आय में उन्नति हो, इनकम में उन्नति हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। अब सीधा से इसका मतलब यह है कि पदोन्नति कहां पर होगी भाई? जहां नौकरी करते हैं, हाँ, तो वहां तो होगी, लेकिन आप बिजनेस यदि करते हैं तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है, आपकी नौकरी के दृष्टिकोण से भी मुझे समय बहुत अच्छा दिखता है, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा दिखता है, धन के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा दिखता है। प्रतिष्ठा, भाई देखिए, प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सम्मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और सम्मान के दृष्टिकोण से भी मुझे आपका यह समय बहुत अच्छा दिखता है। तो अच्छा समय है। नए दोस्त आपके बन सकते हैं, तुला राशि के लिए कहूंगा नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं, और नए दोस्त, नए रिश्तेदार जो हैं, निसंदेह है आपकी खुशी का कारण होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन खरीद भी सकते हैं, और यदि कहीं आप वाहन खरीदते हैं तो अच्छा भी है। कई बार होता है ना कि वाहन खरीदना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मेरी राशि के आधार पर अच्छा है कि नहीं है। तो वाहन खरीदना क्या, किसी भी प्रकार का कोई भी आप सामान खरीदते हैं जो कि महंगा है या आपके लिए महत्वपूर्ण है, चलिए महंगा ना हो, सस्ता भी हो, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सारे सामान खरीदने के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो तुला राशि के लिए तो मैं कहूंगा कि ये समय आज जो है बहुत अच्छा है, और इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि तुला है, तो मेहनत ज्यादा करिए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो कहीं ना कहीं आपका ना वाद विवाद किसी न किसी से बन सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी से बन सकता है। अब मैं ये बात तो कहते रहता हूं कि आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद क्या गलत बात है? नहीं, हमेशा गलत बात नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है या स्थान वस्तु के साथ गलत कर रहा है, तो आप क्या उससे वाद विवाद या मतभेद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो आपके लिए जीता है, जो आपके लिए खाता है, जो आपके लिए बनाता है, उससे वाद विवाद मतभेद हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर मुझे दिक्कत दिखती है। तो जरा आपको समझना चाहिए, आपको अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वाद विवादों में कमी हो। पारिवारिक मतभेद भी जो है वो हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तनाव के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, मानसिक तौर पर तनाव आपको हो सकता है, टेंशन हो सकता है। हाँ, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये वाली स्थिति आपके साथ हो सकती है। लेकिन मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूंगा, मैं आपके बिजनेस की बात करूंगा, मैं आपकी आपकी नौकरी की बात करूंगा, मैं आपके प्रोफेशन की बात करूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मुझे वक्त बहुत अच्छा दिखता है, आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन आप फिजूल की आने वाले वक्त को लेकर के कहीं ना कहीं ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, ऐसी चिंताएं आप जरूर से कर सकते हैं। तो इससे आपको बचना भी चाहिए, परहेज भी करना चाहिए इस प्रकार की स्थिति से। यात्राओं के योग भी हैं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, आपको लाभ करवाने वाली होंगी। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूं तो खर्च यहां पर आपका ज्यादा हो सकता है। भाई, अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, अपने खर्चों पर आप संयम बरतें, किसी को पैसा उधार न दें, न किसी से पैसा उधार लें। यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, भूमि में इस समय पैसा लगाने की सोच रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मैं ये वक्त आपको सलाह नहीं करूंगा। ये उस आपके इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है, यदि आपकी राशि धनु है तो।
आ, वाहन खरीदी, या देखिए अब महंगी वस्तुओं की खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हो। मोबाइल हो सकता है, वाहन हो सकता है, गर्मी आने वाली है, एसी हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो महंगी वस्तुओं की खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि जितनी चादर है उतना पैर पसार है। नहीं तो ज्यादा खर्च होने के योग मुझे दिखते हैं। अब देखिए बात ऐसी है कि वस्तुएं तो लेना पड़ेगी। हाँ, लैपटॉप है अभी लेना पड़ेगा, मोबाइल है अभी लेना पड़ेगा, लेकिन एक मोबाइल आता है 8,000 का, 10,000 का। एक मोबाइल आता है 1 लाख का, 1.5 लाख का। तो आप कौन सा लेते हैं? तो अपनी चादर है उतना पैर पसारे, मेरा सीधे से तौर पर कहना है। 1.5 लाख का मोबाइल लेना गलत बात है क्या? नहीं, जिनके पास ढेर सारा रखा हुआ है खुद का भी रखा हुआ है, खुद की भी कमाई है, बाप दादाओं की कमाई भी है, तो ले वो। लेकिन चादर से ज्यादा पैर ना पसारे जाए, बस मेरी इतनी बात होती है। थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना चाहिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि अम, यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं। यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं। यात्राएं आपकी सफलता दिलवाने वाली भी होंगी। भाई किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्रा करते ही है ना। मैं हमेशा बार बार ये बात कहते रहता हूं। आप हो सकता है नौकरी के सिलसिले में, स्वास्थ्य के सिलसिले में, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर रहे हो, परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, मानसिक शांति के लिए अकेले कहीं जा रहे हो। उद्देश्य तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो जिस उद्देश्य से आपकी यात्राएं चल रही हैं, यात्रा शुरू की है, यात्राएं की जा रही है, उद्देश्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल चिंता न करें। चिंता तनाव खैर लगा रहेगा, मैंने कह जरूर दिया कि चिंता न करें, लेकिन चिंता तनाव के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए मकर राशि यदि आपकी है तो बनते हुए नजर आते हैं। और आपके लिए एक बात और ये भी कहना चाहूंगा कि परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर आप जो है वो सुखी रहने वाले हैं, पारिवारिक तौर पर खुश रहने वाले हैं। किसी प्रकार का यदि आप साथ चाहते हैं तो परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। और मैंने तो कह ही दिया है कि जो आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में सफलता है, तो हो सकता है आप बिजनेस के, नौकरी के सिलसिले में, प्रोफेशन के सिलसिले में कहीं जा रहे हो, आपको सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई के सिलसिले में यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहता हूं कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना, स्थानांतरण होना, यात्राएं होना, ऐसे योग दिखते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात करूं, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ आपको दिलवाने वाला है, नया मान दिलवाएगा, नई प्रतिष्ठा दिलवाएगा, नया धन दिलवाएगा। नया धन मतलब मुनाफा, मुनाफा दिलवाएगा। यदि आपका बिजनेस है और बिजनेस के सिलसिले में कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो, या आप नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफर हो, तो आप मुनाफे के साथ आपका ट्रांसफर हो। हाँ, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं आपके साथ बनता हुआ नजर आता है, यदि आपकी राशि कुंभ है तो। इसी के साथ साथ आप भवन या भूमि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और भवन भूमि आप जो है वो खरीदेंगे भी। किसी प्रकार का भी रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आप यदि करना चाहते हैं तो निसंदेह आप कर सकते हैं। और आप जो भी निवेश करते हैं उन निवेशों में आपको सफलता, आपको लाभ जो है वो जरूर से देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए, किसी ना किसी उद्देश्य से आप निवेश करेंगे। वो हो सकता है शेयर मार्केट में आप निवेश करें, वो हो सकता है आप अपने बिजनेस में निवेश करें। कई बार होता है कि हम किसी को पैसा उधार देते हैं, है ना। या उधार नहीं तो ब्याज पर कोई पैसे देता है। अब वो कानूनी तौर पर क्या सही है क्या गलत है वो नहीं पता मुझे, लेकिन कहीं इस उद्देश्य से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इन उद्देश्यों में आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। कुंभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि यह वक्त अच्छा है, उन्नति वाला है, लाभ करवाने वाला है, और आपको कुछ ना कुछ नया दिलवाने वाला है। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि भैया थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का अपना ध्यान आप दीजिएगा।
शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिए, अन्यथा तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सारे विषयों में। यात्राओं के योग भी है, यात्राएं हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा करो या किसी धार्मिक जगह पर, धार्मिक स्थान पर जाएं आप, ऐसा भी मुझे दिखता है। और धर्म में आपकी रुचि ज्यादा बढ़े, धर्म के प्रति आपका भाव और ज्यादा गहरा हो, मेडिटेशन करना आप जाने, ज्योतिष के प्रति आपका सम्मान या ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि और ज्यादा बढ़े, ज्योतिष सीखना आप चाहें, तो ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। पारिवारिक तौर पर भी मुझे ये वक्त अच्छा बनता हुआ नजर आता है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। अब यात्राएं होंगी तो कुछ ना कुछ नया, कुछ तो मिलेगा, या तो पुण्य भी मिलेगा, नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हाँ, यात्रा करना बहुत बड़ी बात है। खैर आजकल तो इंटरनेट का समय है, हमें सब जगह की चीज़ें और बातें पता होती, लेकिन पहले के समय में यात्राएं ही थी जो आपको नया नया एक्सपीरियंस दे पाती थी और आपको नया कुछ सिखा पाती थी, आपके माइंड को बड़ा कर पाती थी। वैसे आज भी यात्राएं हैं, इंटरनेट उसका एक विकल्प जरूर बन चुका है, लेकिन पूर्णतः नहीं बना है। तो यात्राएं करना अच्छी बात भी है। हाँ, तो यात्राएं करना भी चाहिए। तो मैं तो आपके लिए कहूंगा कि आपको केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अन्यथा अदरवाइज सारी स्थितियां मुझे आपकी अच्छी बनती हुई नजर आती है। यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपके लिए उन्नति के, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है वो कैसा जाएगा, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक भी करें, लाइक करें और कमेंट करके बता दें पसंद आया, क्योंकि मुझे पता चले कि भाई ये कमी है, ये हमें और चाहिए, ये पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने रखूंगी। वीडियो तो आप ही के लिए बना रहा हूँ, हाँ, मेरे लिए तो नहीं बना रहा, आपको ही मुझे कुछ देना है और उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।